मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को पानीपत में आयोजित पानीपत, सोनीपत और करनाल में टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और तमाम उद्योगों से जुड़े प्रतिनिधियों से बजट पूर्व परामर्श बैठक की। मुख्यमंत्री ने उद्योग प्रतिनिधियों के बजट पूर्व सुझावों को बहुत अहम बताया। मैं आप सबका इस पूर्व बजट में आपके रचनात्मक सुझावों से मैं जो वर्ष 2026-27 के बजट में आपसे संबंधित क्षेत्र के लिए उपयुक्त हम प्रावधान कर सकें, इसके लिए हमारी पूरी टीम ने आप सबके महत्वपूर्ण सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना भी है, उनको नोट भी किया है, ताकि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसको और सशक्त और मजबूत किया जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत को बुनकरों की ऐतिहासिक नगरी बताया, जहां का कपड़ा उद्योग हरियाणा के साथ साथ पूरे भारत में नाम रोशन कर रहा है। उन्होंने पानीपत को तेज गति से खाद्य प्रसंस्करण केंद्र के रूप में उभरने की बात कही। तमाम उद्योग संगठनों की मांग पर मुख्यमंत्री सैनी ने ऐलान किया कि पानीपत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टेक्सटाइल संस्थान बनाया जाएगा, जिसके लिए 10 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी। मुझे गर्व है कि पानीपत का ये कपड़ा उद्योग हरियाणा के साथ साथ दुनिया भर में ये भारत का नाम रोशन कर रहा है। हमें इस बात का गर्व है। साथियों, पानीपत आज खाद्य प्रसंस्करण केंद्र के रूप में भी ये गति से उभर रहा है। उन्होंने कहा कि आज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पूरे देश में किसानों और उपभोक्ताओं के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य कर रही है। किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने और उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ने और कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पूरे प्रदेश में किसानों और उपभोक्ताओं के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य भी ये कर रही है। आप किसानों की उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलवाने, उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ने और कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने में अहम भूमिका भी निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर पूरे भारत को विश्व के साथ जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। ये बात कहते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के एक भाषण का भी हवाला दिया। साथियों, आज जब मैं आप सबके साथ चर्चा कर रहा था तो आप लोगों की बात को मैं बहुत ध्यानपूर्वक एक एक व्यक्ति का जो सुझाव था उसको हम सुन रहे थे। साथियों, मुझे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भारत मंडपम में जो उन्होंने एक बात अपने संबोधन के अंदर उन्होंने कहा था, उसमें उन्होंने जो शब्द कहे थे, उन्होंने कहा था कि जिस तरह एक लोम कई धागों के साथ जोड़ता है, उसी तरह टेक्सटाइल सेक्टर भारत को पूरे विश्व के साथ जोड़ रहा है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैक्ट्री टू फोन 5F के मंत्र का जिक्र किया और कहा, हरियाणा में भी इसी 5F विजन को साकार करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया कि तमाम उद्योग संगठनों की मांग पर हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी की अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 18 दिसंबर 2026 तक कर चुका है। उन्होंने इस पॉलिसी को उद्यमियों के विश्वास का प्रतीक बताया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के खेल परिसर में भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना के तहत करीब 5 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित सिंथेटिक हॉकी मैदान का उद्घाटन किया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत किया। सिंथेटिक हॉकी मैदान के उद्घाटन के साथ ही मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया योजना के तहत 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ऑल वेदर स्विमिंग पूल के प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास किया।